हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और उस वीडियो में भी मैं आपके भेजे हुए वॉइस ओवर्स को रिव्यू करूंगा जो बहुत समय से आ रखे हैं। जनवरी के वॉइस ओवर्स जो रहते हैं उनको आज रिव्यू करके खत्म करेंगे ताकि हम वेब स्टार्ट कर सकें। और इसके साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान्ड है, तो वो भी बीच में आ जाएंगी। हम शुरू करते हैं 26 जनवरी के रिव्यू से। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। धर्म अलग हों, जाति अलग हों, वर्ग अलग हों, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सब। दोस्त, भारत माता के बारे में इतनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं जो आप कह रहे हैं, पर एंथुसियाज्म, जोश, एक जज्बा, मतलब उस चीज़ की बहुत ही भारी कमी है। अभी ये बहुत फ्लैट है। आपने शब्दों को बोल दिया है। ये स्क्रिप्ट आप भेजते तो मैं पढ़ता। आपने एक पिछले मेल में स्क्रिप्ट भेजी, बट वो आई थिंक सो मराठी लैंग्वेज में है। मुझे मराठी नहीं आती, आपको ऑडियो भी मैं जज नहीं कर पाऊंगा वो। बट अगर इसकी बात करें तो यार, मतलब एक वो होता है ना अंदर से, यस यार, इस तरह से निकलना चाहिए ये टेक। तो अभी आप ये लगा लो, ये लेवल 1 था, आपको लेवल 10 देना है। बहुत बहुत काम करना है। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कि अब वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, बंटी का ये सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। 2010 में रिहाई के बाद वो रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 में भी शामिल हुआ। इस दरमियान सलमान खान ने बंटी से कहा कि आप जेल में थे, जिस पर बंटी ने पलटकर जवाब दिया, जी हाँ। ओके, तो यार आपने मतलब ये एको क्यों डाला है, किस वजह से डाला है? ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेक में, वो तो कभी कभी कोई स्पेशल ऐसा कोई वॉइस ओवर आता है कि हम उसमें थोड़ा एको डाल देते हैं, रिवर्ब डाल देते हैं। बट इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है आपको एको इफेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने अभी सेंटेंसेस बोले हैं वो बहुत ही ना, मतलब एक जैसे फ्लैट और थोड़े से सीरियस टोन में बोले हैं कि ऐसे 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 हुआ था और उसने उसको ऐसे जवाब दिया। मतलब कोई मॉड्यूलेशन वगैरह कुछ नहीं था, फ्लैट है अभी। और रियलिटी शो, सलमान खान, मतलब इन सब वर्ड्स की तो प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको काम करना है। तो अभी बहुत काम है दोस्त, करते रहिए। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ। दोस्त, प्रोनाउंसिएशन का बहुत इशू है। मैं अब ये सोचो, मैं होता है, मैं बोला है तो ए मात्राओं पे ध्यान देना है। ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हिंदी की प्रोनाउंसिएशन का कोई भी पूछता है कि कैसे ठीक करें, बेसिक आज भी वही जस्ट है। वर्णमाला, मात्राएं, ए, ठीक है, उ ई, इतनी ये बेसिक चीजें हैं। ये ठीक हो गया तो उच्चारण ठीक हो जाएंगे, उच्चारण ठीक हो जाएंगे तो आगे वॉइस ओवर का काम सही हो जाएगा। मॉड्यूलेशन वगैरह तब कर पाएंगे, अभी तो मॉड्यूलेशन वगैरह दूर की बात है, पहले तो उच्चारण पे काम करना है दोस्त। प्रैक्टिस करते रहिए प्लीज। प्यारी लाल राउत आपने भेजा है, पर MP4 फाइल भेजी है। तो अगर आप MP3 भेजेंगे तो मैं इसको रिव्यू कर पाऊंगा। MP4 मत भेजिए, वीडियो फॉर्मेट हो जाता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम, आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर। याद रखिए 1 मिनट से कम का हो, MP3 फॉर्मेट में हो, विदाउट म्यूजिक हो। आपकी स्क्रिप्ट आप साथ में भेजना चाहते हैं तो भेजिएगा। नेक्स्ट ऑडियो को रिव्यू करते हैं। जब राजस्थान की बात आती है या यहाँ घूमने का प्लान बनता है तो यकीन मानिए आपके दिमाग में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों के नाम तो आते होंगे। एको क्यों डाल रहे हैं सब लोग बिन बात का? मतलब कोई इसमें यूज नहीं है एको डालने का। अभी एको डाल के ना वो अनाउंसरी स्टाइल बन जाता है, बहनों भाइयों, मतलब उस तरह का आ जाता है। नो यूज। अच्छा कर सकते हैं आप, एको मत डालिए। बट वो मात्राएं की जो दिक्कत है ना, वो इधर भी है। हे है कुछ नहीं होता, है या हैं, तो उस पर प्लीज काम करिए, मतलब मजा आ जाएगा। वो अगर चीजें ठीक हो गई ना, एक दिन निकालिए, थोड़ा सा बेसिक पे काम करके फिर आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नृत्य मुद्रा की थीम पर बने ऐसे सिक्के को देखकर शायद आपको यकीन ना आए कि इस तरह के साधारण से दिखाई देने वाले 1 रुपए की कीमत हजारों रुपए में भी हो सकती है। आप ये सोचोगे कि 1 रुपए के सिर्फ एक ही सिक्के के
भला हजारों रुपए कैसे मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको सिर्फ 1 रुपए का ऐसा सिक्का ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं। इसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी आपके पॉजेस सही नहीं थे। या तो ये स्क्रिप्ट आपने पहली बार पढ़ी और उसके बाद रिकॉर्ड करने आप लग गए, तो जिससे आप पॉजेस वगैरह मार्क नहीं कर पाए। या आप स्क्रिप्ट भेजते तो मैं आपको पढ़ के बताता, बट जो मॉड्यूलेशन है वो भी आप अलग अलग शब्दों पे सही दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। ठीक है, कि इसके इतने बन सकते हैं, मतलब वो जो टर्म है उस पर थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, और पॉज कहाँ पे लेना है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो इश्यूज थे आपकी टेक में, उस पर काम करिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट सुनते हैं। ये एक किसान की कहानी है जो गांव में अपने पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो सब्जियों की खेती करते थे और उन सब अच्छा कर सकते हैं आप, आपकी आवाज़ में ग्रेन भी है, बट थोड़ा सा उच्चारण में खामियां हैं। एंड मतलब वो जो मात्राएं हैं ना, कहीं अगर बड़ी ई आना था वहाँ आपका छोटी ई आ रहा है। ज़मीन, जैसे ज़मीन थी, ज़मीन, तो वो ज़मीन आ रहा है, ज़मीन। ई वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, नेक्स्ट सुनते हैं। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ये तो एक मोटिवेशनल लाइन थी, बट इसमें मोटिवेशन नहीं था बिल्कुल भी। ये आपने थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे एक अलग वे में करा है, ला 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 ला। नहीं, थोड़ा सा या तो मोटिवेट करवाइए कि, और मोटिवेशन लाइन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि भाई वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल पॉज का होता है। जिस दिन, ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद आपको जहाँ पॉज लेना है, ग्रेविटी बनानी है उस सेंटेंस की, वो बहुत ज़रूरी है। काम करिएगा इस पे। नेक्स्ट सुनते हैं। इतिहास इंसान से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज़्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है। नेक काम से ज़्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। ठीक है, ये आपने बेहतर करा है, अच्छा करा है। स्टार्टिंग में बस इतिहास है तो वो इतिहास आ रहा है, तो में ई की मात्रा नहीं। और जिस तरह से आपने करा है, दैट्स अ गुड टेक। चलिए, आपकी ये जो एक दो लाइनें हैं ये मैं पढ़ के बताने का ट्राई करता हूँ। इतिहास इंसान से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। इतिहास इंसान से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज़्यादा इंसानियत में दिलचस्पी रखता है। नेक काम से ज़्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। कहीं आपको एक ही लाइन में थोड़ा सा अलग टोन लेके जाना है, उसके बाद एक अलग टोन में वापस आना है। नेक्स्ट सुनते हैं। होली का त्योहार पास में आया तो पोंगा पंडित ने मोहल्ले के लड़कों को चुनौती दी। मैं इस बार भी होली नहीं खेलूंगा। आज तक कोई भी मुझ पर रंग नहीं डाल सका। आगे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझ पर रंग डाल सके। मैं हर बार अपनी बुद्धिमानी से बच जाता हूँ। तभी सामने से आते हुए टीनू बोला, क्यों दोस्तों, इस बार होली जमकर खेलने का इरादा है ना? दोस्त, ये बेसिकली जो स्टोरी है ये मेरी ही बहुत बहुत पहले किसी बैच की स्टोरी है। तो अब स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि यार आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी होती है, बहुत इमेजिनेटिव, बहुत बच्चों के लिए बढ़ चढ़ के आपको बोलना पड़ता है। अब होली का त्यौहार है तो भाई खुशी का मौका है, मज़ेदार फेस्टिवल है। होली का तो चेहरे पे स्माइल, एक्साइटमेंट, होली का त्यौहार पास में आया, ठीक है, उस तरह से। तो अभी वो इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस गायब थे। आपने थोड़ा कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करी, दैट इज़ फाइन, बट यहाँ पे इमोशंस लाने पड़ेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना तुम्हें एहसास होगा कि जो चीज़ असल में है वो सिर्फ दर्द, तकलीफ़ और मायूसी है। दो चीज़ें हैं दोस्त, प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है, प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं है। उसके बाद आप थोड़ा सा जो, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड्स को, तो आप ऐसे क्लैरिटी नहीं आ रही शब्दों में बोलते समय। ठीक, इन दो चीज़ों पे आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। अगला स्टेशन उद्योग भवन है। कॉपी मत करिए।
आपका स्टाइल क्या था पता नहीं, आपने शमी नारंग जी की आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करी और भवन होगा शायद, भवन आपने कहा तो, और थोड़ा लंबे सेंटेंस भेजिए और पता चलेगा कि कैसे आप वॉइस ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनते हैं। अगर तुम भी उसकी गहरी आंखों में डूब चुके हो लेकिन अपनी दिल की बात अभी तक उससे बयां नहीं कर पाए हो तो ये 3 फिल्में तुम्हारे एक तरफा प्यार को दो नहीं दोस्त, अभी उच्चारण में काफ़ी काम करना है। तरफा प्यार मतलब वो एक एक वर्णमाला के एक एक स्वर व्यंजन को अच्छे से सुनिए, तब जाके करिए और उसके बाद फिर वॉइस ओवर की बारी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सुनते हैं। हमारे देश का सौभाग्य है, यह यूं कहूं तो इस मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि एक से बढ़कर एक गुरुओं का जन्म हुआ है इस धरती पर। एक गुरु शिष्य के लिए भगवान समान होता है जो परम। दोस्त आपके ऑडियो में भी उच्चारण का इशू है, थोड़ा सा इसमें बंगाली सा डायलेक्ट आ रहा है, उस पर आपको काम करना है। शिष्य र, जहाँ पे र के वर्ड्स हैं उन पे आपको ध्यान देना है, तो इस तरह से आपका वॉइस ओवर बेटर हो पाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। निबंध कैसे लिखें? आप जानते हैं कि जब कभी कोई घटना घटित होती है या हमें किसी नई बात का पता चलता है तब हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। सर आपने तो बस एक स्क्रिप्ट उठाया, एक पेज उठाया और आप ऐसे पढ़ने लग गए, ला 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 ला। ना 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 ना, वॉइस ओवर करना है तो उसमें जान डालनी पड़ेगी, बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ेगा उस लाइन की कि भाई इस लाइन को कैसे बोला जाए, बट आपने सिर्फ फ्लैट वे में उसको बोल दिया, वैसे नहीं चलेगा, बहुत काम करना है अभी। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। हमारे चारों तरफ सब कुछ एटम से बना हुआ है। एटम्स साथ में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, दैट इज H2O। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने? इट्स परफेक्ट, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा करा है। इट्स ई लर्निंग, एंड ई लर्निंग में आपने बहुत ही प्रिसिशन के साथ उन वर्ड्स का इस्तेमाल करा, पॉसेस बहुत अच्छे थे। ई लर्निंग का सबसे मेन रोल होता है कि एक टीचर के अंदाज में समझाना, इन्फॉर्मेशन पास करना, जिससे सामने वाले को समझ में आए और उसका एक इंटरेस्ट बना रहे। सो एस इन दैट, नॉट एन इशू, ऐसे आप करते रहिए, ग्रेट। गोल है। इसी बीच जॉन कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जॉन कहता है कि मैं भी कोलंबस के साथ उस सफर पर गया था, मुझे यकीन था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि एक ना एक दिन हम पृथ्वी के किसी छोर पर पहुंचकर वहां से नीचे गिर जाएंगे। ये कहकर जॉन ठीक कर रहे हैं आप, मैं इसे ठीक कहूँगा क्योंकि अभी मॉड्यूलेशंस चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, करते रहिए। इसमें अगर आप थोड़ा सा मसाला डालेंगे ना मॉड्यूलेशन का तो और निखर के आएगा ये डिश और बेहतर बनेगी आपकी। बट आप चल अभी सही रहे हैं, रास्ता सही पकड़ा हुआ है, कीप गोइंग एंड जस्ट वर्क ऑन दोज मॉड्यूलेशंस। नाइस, नेक्स्ट सुनते हैं। सीताफल एक मौसमी फल है जो ठंड के समय आता है। सर्दियों में आसानी से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। सीताफल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता है। सीताफल खाने में बेहद स्वादिष्ट और रसीला होता है। अभी दोस्त प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम करना है, लाइक शरीफा को आपने शरीफा, और एंड में भी एक वर्ड था वो भी सही नहीं आया, रसीला में है, और ये सीताफल है या सीताफल पता नहीं, बट आई बिलीव इट्स सीताफल। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए यार, चलिए देखते हैं, मैं भी कहीं ढूंढूं, इससे बेटर है आप बताइए सीताफल है या सीताफल। अब फ है तो आप देखिएगा नीचे वो नुक्ता होगा, बिंदु होगी, अगर फल है तो नहीं होगी। सो बाकी अगर और चीज़ों की बात करें तो हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। तो ये सेल्फ ड्राइव कार चलती कैसे हैं, पूरी वीडियो डिटेल में इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो बेसिकली एक सेल्फ ड्राइव कार या ऑटोनोमस कार किसी कार को तब कहते हैं जब उनमें दोस्त अभी उच्चारण पे बहुत काम करना है, हिंदी के उच्चारण पे तो काम करना ही है, इंग्लिश में तो डेफिनेटली करना है। सेल्फ ड्राइव कार, लेट्स गेट स्टार्टेड, ऑटोनॉमस, ऐसे बहुत सारे आपने इतने छोटे से सेक्शन में इतने अंग्रेजी के शब्द डाल दिए। ट्राई टू अवॉइड दोस सेंटेंसेस और वर्ड्स। बाकी हिंदी पे भी आपको अभी बहुत काम करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। जगन्नाथ धामपुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर की 1 एकड़ में फैली
32 कमरों वाली इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए आप ठीक ट्रैक पे जा सकती हैं, बट अभी आप थोड़ा ज़्यादा चली गई। मतलब ये जो एक्साइटमेंट है और जो एक्सप्रेशंस हैं, मॉड्यूलेशंस हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गए। मतलब यहाँ पे आपको ज़रा सा कंट्रोल करना है। वैसे वैसे बहुत ही कम ऑडियोज़ आते हैं जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल करना पड़ता है, अक्सर कम ही वाले आते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा टोन डाउन करिए और नेचुरल निकल के आएगा, ठीक है। मतलब अत्यंत, मतलब आपने ऐसा बोला ना, तो अत्यंत थोड़ा सा टोन डाउन करके बोलेंगे चलेगा। थ्रू आउट ज़रा सा लेवल नीचे, बाकी गुड टेक। सुनते हैं आज का लास्ट ऑडियो। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र। दो चीज़ें हैं, प्रोनाउंसिएशन पे अभी डेफिनेटली काम करना है। पॉजेस बहुत ज़्यादा हैं और लंबे लंबे देर के लिए हैं। थोड़ा सा सेंटेंस में आप फ्लो बना सकती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे र के जो वर्ड्स हैं तो यूट्यूब पे टाइप करिए कि जब र के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आती है तो उनको कैसे ठीक करें, वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 5 दिन के ऑडियोज इतने ज़्यादा थे। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड वील स्टार्ट विद 1 Feb। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऐसी वीडियोस आएंगी एंड अलग अलग वीडियोस भी आने वाली हैं। ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।